जो बच्चे जेई का एग्जाम देने वाले हैं या जिनका अपना एक अलग अलग सपना है कि इन्हें आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है और इंडिया के टॉप कॉलेजेस और टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, तो ये वीडियो उनके लिए है। और आपको इस वीडियो में टिप्स मिलेंगे कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, हमें आईआईटी और एनआईटी जैसे कॉलेज कैसे मिल सकते हैं, क्या करें, कैसे एग्जाम दें, क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जहां पर आपका एक सपना है, आपके पेरेंट्स का सपना है, जहां आप जाना चाहते हैं। क्या क्या जानकारी आपको इसमें हम देंगे। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। अगर ये सावधानियां रखेंगे तो आपको हम सारे कॉलेजेस और आपकी स्क्रीनिंग जो है कैसे आप फाइट कर सकते हैं, कैसे आप उसमें जा सकते हैं। जैसा कि अभी जेई का एक एग्जाम एक सेशन हो गया है, अभी एक सेशन बाकी है। जो गलतियां आपसे हुई हैं दोबारा ना हो, इस वीडियो को आप बड़े सावधानी से देखिए कि क्या क्या इसमें जानकारियां मिलेंगी। जैसा कि मैं एक जनरल आइडिया आपको दे दूं, जिन बच्चों का सपना आईआईटी और एनआईटी टॉप कॉलेजेस का है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, बहुत सारे आईआईटीज के अलग अलग बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें आपका जाना एक सपना है, तो मैं आपको बता दूं आपके लिए सूटेबल स्कोर जो होगा वो 250 से प्लस, यानी कि 250 से ऊपर का स्कोर जितना भी हो जाएगा वो आपको उतनी ही अच्छे कॉलेज के लिए ले जाएगा। या फिर हम एग्जाम्पल दे दें 95 परसेंटाइल भी आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर होगा और उससे प्लस आपको डेफिनेटली आईआईटी का कॉलेज दिलवा देगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपका 95% स्कोर नहीं है और 250 नंबर से कम है, तो आपको एनआईटी तो पक्का मिल जाएगा। एनआईटी भी टॉप इंस्टीट्यूशंस में आता है, वो भी बहुत अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट में आता है। बट अब आपको करना क्या है और कैसे करें कि हमें अच्छा कॉलेज मिल जाए। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप करते रहिए। आपने अलग अलग कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन किया हुआ है, उनको भी ढंग से आप उनके पैटर्न को, उनके सिलेबस को, उनके कैरिकुलम को फॉलो कर रहे हैं, उनको करिए। लेकिन फिर भी आपको एक ऐसे स्मार्ट स्टडी की जरूरत पड़ती है जो आपको उस रास्ते तक ले जा सकती है। आपने पिछले सेशन में जो भी गलतियां की हैं उनसे आप सबक लीजिए और आगे कैसे आपकी मंजिल आपको मिलेगी वो आप देखिए। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, अभी वो वहां से फ्री होंगे और सेशन 2 का एग्जाम देंगे, उनके लिए सबसे मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि फंडामेंटल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी कि अगर आप बुक यूज कर रहे हैं तो रेफरेंस बुक जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे फिजिक्स में एसएल अरोड़ा बड़ी अच्छी बुक है, और भी कई रेफरेंसेस बुक हैं, और उस रेफरेंसेस बुक के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज। उन चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप ढंग से कर लेंगे तब भी आपको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। केमिस्ट्री के अंदर भी आपकी ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसको आप कीजिए। उसके बैक एंड में बहुत सारे हर चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चंस दिए हैं, आप उनको ढंग से तैयार कीजिए, वो आपका एक फंडामेंटल बेस क्रिएट करते हैं। और सीबीएसई में भी आपको वो हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का एग्जाम है, ये तीनों ही मेजर सब्जेक्ट है जिनमें आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आप फंडामेंटल बुक्स को प्रॉपर तरीके से करें। ऑब्जेक्टिव तो आप करेंगे ही, इंस्टीट्यूट में जो आपके नोट्स मिले हुए हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो भी आपको बेसिक यानी कि जो भी रेफरेंस बुक हैं उनका फंडामेंटल क्लियर करने के लिए आपको वो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं, उनका फंडामेंटल क्लियर नहीं होता है, बेसिक अच्छा नहीं होता है और वो शॉर्टकट बहुत ज्यादा ट्रिक्स यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन घुमा के आ गया तो आपका क्वेश्चन वहां छूट जाता है। तो बेहतरीन है आप सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं एग्जामिनेशन की, उसके साथ साथ में आपकी आईआईटी लेवल की भी प्रिपरेशन हो जाती है। यानी कि 80%, कम से कम 80% आपकी तैयारी आईआईटीज की हो जाती है। अगर आप जो रेफरेंस बुक है उनके हर चैप्टर के बाद में बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए होते हैं, आप उनको करिए, आपको भी एक सपोर्ट मिलेगा। ऐसे ही केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स बुक्स आती हैं, उनको भी करिए कंपटीशन लेवल के हिसाब से। और आपका एक फंडामेंटल बुक रेफरेंस की भी है, उनको बहुत अच्छी तरीके से करिए। अब
मैं बताता हूं आपको, एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि आपने जो गलतियां करी हैं इस सेशन में वो आपसे नहीं होनी चाहिए। आप खुद ही आपको डिटरमाइन कर लीजिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई होगी उसके अंदर, उनको आप पहले टारगेट कीजिए, उनको मार्क कीजिए कि वो क्या मिस्टेक हमसे हुई हैं, वो दोबारा ना हो। क्योंकि अगर आप शार्प माइंड स्टूडेंट हैं और आपका टारगेट टॉप इंस्टीट्यूशंस का है तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है। तो आपके लिए एक समय है, 2 से 3 महीने का समय मिला हुआ है, जो अगला एग्जाम होना है उसके लिए, तो आप बड़ी सावधानियां रखें इसके लिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं सावधानियों पे आता हूं। सबसे पहले आप जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनको चूज करिए, उनमें आपकी गलती ना हो। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन किसी टॉपिक से बहुत कम आ रहे होते हैं या नहीं भी आ रहा है, तो हम वहां पर बहुत सारी मेहनत कर देते हैं। तो आप उन टॉपिक को टारगेट करें, उन चैप्टर्स को टारगेट करें जो हाई स्कोरिंग है, जो इनका स्कोर जिनका हाई है, जो जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको कीजिए, यानी कि बेसिक क्लियर हो। और अपने जो वीक एरिया हैं चैप्टर्स के, आइडेंटिटीज हो गए, वो उस वीक एरिया पे, यानी कि जो चैप्टर आपके वीक हैं उन पे काम कीजिए ढंग से, क्योंकि आपको पता है कि आपके वीक एरिया क्या हैं। उन वीक एरिया को अपना टारगेट बनाइए बचे हुए टाइम में। दूसरा, अपने मॉक टेस्ट को ज्यादा फोकस कीजिए, दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और रिवीजन रेगुलरली बेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बीच बीच में ब्रेक ले लिया है, रेगुलरली पीरियोडिकली आपको रिवाइज करना है। आइडेंटिटीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर, तो आप उनको सावधानियां रखिए ढंग से। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है कि इस बीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हैं, इस बीच में आप अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि अगर हेल्थ में अगर आपका इश्यू आ गया, बाहर का खान पान अगर आपका कहीं से ज्यादा हो गया और आपको हेल्थ का इश्यू आ गया, तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो वो आप गलती ना करें, क्योंकि बहुत सारे हमने एग्जाम्पल देखे हैं कि बच्चा बहुत कुछ अच्छी रैंक ला सकता था, लेकिन उसकी एक छोटी की गलती की वजह से वो बीमार पड़ गया और उसका पूरा साल बेकार हो गया और उसका फिर वो आदमी डिप्रेशन में चला गया। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आना चाहिए। आप ढंग से कई पॉइंट पे सावधानियां रखनी पड़ेगी। पेरेंट्स को भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को थोड़ा एक अटेंशन दें, प्रॉपर उसको बीच बीच में गाइड करें। हो सकता है कि वो किसी और प्रॉब्लम में सफर कर रहा है, अगर कोई उसके पास प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, उसकी हेल्प करें। डेफिनेटली आप अच्छी रैंक ले आएंगे। जो भी अभी रैंक आई हो, फिर भी आपके पास इतना टाइम है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं एक टाइम पीरियड में, और उस समय जो अटेंशन आपकी होती है 3 घंटे की, उसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर वहां पर आपका एक बैलेंस है स्टडी करने का और आपके पास पूरी एक फोकस है, तो डेफिनेटली उस पीरियड में आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो उन 3 घंटे के लिए अपने आप को बहुत अच्छी के तरीके से तैयार कीजिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज और है, बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं जिनका सेशन 1 बहुत अच्छा हो गया है या सेशन 2 बहुत अच्छा हो गया है, कोई एक सेशन खराब, कोई एक अच्छा हो गया है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि दोनों आपकी जेईई की सेशन बहुत अच्छे जाने चाहिए, क्योंकि इनकी एक एवरेज मार्किंग होती है जो कैलकुलेट करके लगती है। तो दोनों ही सेशन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको सब्जेक्ट वाइज इनके मार्क्स काउंट होते हैं, दोनों का एवरेज उनका एक बनता है, उसके बाद रैंक उनकी तैयार होती है। तो आपके लिए आने वाला एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी कारण से आपका ये सेशन 1 खराब हो गया है तो सेशन 2 को फोकस कीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छा मिल जाएगा। और मैं बात करता हूं अच्छे कॉलेजेस में, आप पहले टारगेट रखिए अपना आईआईटी का। आईआईटी अगर आप टॉप लेवल का टारगेट सेट करेंगे तो आईआईटी आपको मिल जाएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए नहीं आता है तो सेकंड लेवल का एनआईआईटी है। एनआईआईटी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। फिर आपके बहुत सारे कॉलेज आते हैं, वीआईटी भी बहुत अच्छा है, डीटीयू बहुत अच्छा कॉलेज है जहां पर भी बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, और जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर भी बहुत अच्छे एफिलेटेड कॉलेज हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप इनमें भी जा सकते हैं, वहां से भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छा प्लेसमेंट होता है। और दिल्ली के अंदर ये कॉलेजेस हैं, आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं।
ड्रॉप करने का आइडिया आपका नहीं होना चाहिए कि मेरी रैंक नहीं अच्छी आई है तो मैं ड्रॉप कर लूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको आईआईटी और एनआईटी लेवल का कॉलेज मिल जाता है, डीटीयू भी मिल जाता है, वीआईटी भी मिल जाता है, तो दे आर सफिशिएंट, क्योंकि एवरी ईयर कंपटीशन इंक्रीज होता है। मान लीजिए एवरेज हम निकाल लेते हैं कि 10% बच्चों ने ड्रॉप ले लिया है, तो वो बच्चे इस साल भी अपीयर होंगे। यानी कि अगर आप इस साल ड्रॉप लेते हैं तो अगले साल अपीयर होंगे, तो आपका कंपटीशन और बढ़ जाता है। तो कभी भी ये आइडिया नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन ईयर बाई ईयर इंक्रीज होता है, बच्चे कम नहीं होते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और जहां बच्चे बढ़ते हैं उस हिसाब से रैंक का भी क्राइटेरिया बढ़ जाता है, और आपके जो फाइट करने के चांसेस हैं और अच्छी रैंक लाने के चांसेस हैं और सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो 2 से 1%, 1 या 2% बच्चों को सफलता मिलती है ड्रॉपिंग में, अदरवाइज उनके सारे ये स्टेप गलत साबित हो जाते हैं। तो ड्रॉप करने का आइडिया बिल्कुल ना लें। आप बी सीरियस, अच्छी स्टडी कीजिए, और पेरेंट्स आप उनको सपोर्ट कीजिए, और डेफिनेटली आपको जो आपका टारगेट है वो सेट हो जाएगा। बाकी अगर कोई जानकारी है तो आप लिंक में हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हम डेफिनेटली कौन सा कॉलेज, कौन सा इंस्टीट्यूशंस, क्या आपके लिए गाइडेंस सही रहेगा, आप हमसे ले सकते हैं। नमस्कार।